बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन 12 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट में कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड इट्स पैरामीटर इफ इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई और कहता है कि लेंथ ब्रेथ से डबल है। तो इसका मतलब होता है डबल। तो अगर देखें लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो फिर उसकी जो ब्रेथ है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमने पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर के रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है पैरामीटर, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 करेंगे 18 आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इस रेक्टेंगल का पैरामीटर आ जाएगा। जो क्वेश्चन 13 है इसकी स्टेटमेंट में कहता है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मैयर 8 मीटर बाय 5 मीटर। लेंथ हमें 8 मीटर दी हुई है और ब्रेथ 5 मीटर दी हुई है। कहता है इट इज़ टू बी फेंस्ड बाय विद 4 लाइंस ऑफ वायर। कहता है कि वो जो लैंड है उसको 4 लाइंस ऑफ वायर से कवर किया गया है। कहता है व्हाट लेंथ ऑफ वायर इज नीडेड। तो देखिए पहले इसका जो रेक्टेंगुलर लैंड है पहले हम इसका पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। तो पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा पैरामीटर ऑफ लैंड। लैंड का पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ आएगा। 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी हुई है 8 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 5 मीटर। 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 करेंगे 13 आ जाएगा और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 मीटर, यह हमारे पास पैरामीटर आ गया है। अब हमने वायर्स की 4 लाइंस लगानी है। तो हम क्या करेंगे पैरामीटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी। तो इधर लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर नीडेड, ये हमारे पास आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई पैरामीटर। 4 मल्टीप्लाई पैरामीटर की वैल्यू हमारे पास 26 आई है। तो 26 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 104 मीटर। तो यह हमारे पास लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी। क्वेश्चन 14 की स्टेटमेंट में कह रहा है आ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 105 मीटर बाय 75 मीटर। लेंथ हमें 105 दी हुई है और ब्रेथ 75 मीटर दी हुई। कहता है हाउ मेनी राउंड ऑफ दिस गार्डन विल अ बॉय कंप्लीट। एक लड़का उस गार्डन के कितने राउंड लगाएगा अगर वो टोटल रनिंग 3600 मीटर करे। अब देखिए लेंथ 105 है, ब्रेथ 75 है। पहले मैं पैरामीटर ऑफ गार्डन फाइंड कर लेता हूँ। पैरामीटर ऑफ गार्डन, ये हमारे पास इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी हुई 105 मीटर प्लस ब्रेथ दी हुई 75 मीटर। 2 मल्टीप्लाई 105 और 75 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 180 मीटर आ जाएगा। और जब 2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मीटर, ये हमारे पास पैरामीटर ऑफ गार्डन आ गया है। अब उसके राउंड्स फाइंड करने के लिए राउंड्स फाइंड करने के लिए हमें उसकी टोटल रनिंग दी हुई है 3600 मीटर डिवाइडेड बाय जो पैरामीटर आया है 360, इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब 360 को 3600 पे डिवाइड करेंगे तो इसके आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। देखिए तो जो टोटल राउंड्स है उनकी तादाद हमारे पास 10 आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन 15 में हमें कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स। इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमें ये स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए एक बड़ा स्क्वायर है जिसके अंदर छोटा स्क्वायर आ रहा है। बड़े स्क्वायर की हमें लेंथ जो साइड की साइडों की लेंथ है वो 15 मीटर दी हुई है
और जो छोटा स्क्वायर है उसकी साइडों की हमें लेंथ दी हुई है 9 मीटर बाय 9 मीटर। बड़े स्क्वायर को मैंने ए का नाम दिया है, छोटे को बी का नाम दे दिया है। हमने ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले जो स्क्वायर ए बड़े वाला इसका एरिया फाइंड कर लूँगा, फिर छोटे का एरिया फाइंड करूँगा बी का, फिर एरिया ऑफ ए में से एरिया ऑफ बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया रह जाएगा। तो फर्स्ट देखें, मैं एरिया ऑफ स्क्वायर ए फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम 15 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, 15 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा, एरिया ऑफ बी, यह जो स्मॉलर है इसका एरिया आ जाएगा 9 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर, 9 9 जार 81 मीटर, मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यह हमारे पास इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ए माइनस एरिया ऑफ बी। एरिया ऑफ ए हमारे पास 225 मीटर स्क्वायर आया है, माइनस एरिया ऑफ बी 81 मीटर स्क्वायर। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो देखें ये जो हमें फिगर दी हुई है, इस फिगर में हमारे पास ये रेक्टेंगल आ रही है, ये देखें ये रेक्टेंगल आ रही है और रेक्टेंगल के साथ में ये ट्रापीजियम जुड़ी हुई है। तो पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और फिर ट्रापीजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो देखिए रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास जो टोटल लेंथ है 8 + 4 या 12 मीटर आ रही है। जो टोटल लेंथ है रेक्टेंगल की यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह हमारे पास 12 मीटर आ रही है। तो मैं देखें पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यह हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 12 मीटर और इसकी ब्रेथ आ रही है 5 मीटर। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मीटर स्क्वायर, यह हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो गया। अब ट्रापीजियम का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। 1/2 ए हमारे पास ये वाली साइड है, इस साइड की लेंथ देखे 5 मीटर आ रही है, प्लस बी जो है ये वाली साइड होगी और इस साइड की लेंथ देखे 8 मीटर दी हुई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो 8 मीटर है, तो ये साइड की भी लेंथ हमारे पास 8 मीटर आ जाएगी। मल्टीप्लाई ट्रापीजियम की हाइट भी 5 मीटर दी हुई, तो मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं। ये 1/2 मल्टीप्लाई 8 + 5 13 आ जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 5, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 65 पे जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 32.5 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास एरिया ऑफ ट्रापीजियम आ गया। इस पूरी ट्रापीजियम का यह हमारे पास एरिया आ गया है। जबकि शेडेड रीजन हमारे पास सिर्फ ये वाला है और ये देखें ये जो वाइट कलर की है ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैं फाइंड करके ट्रापीजियम के एरिया में से माइनस कर दूंगा। तो इस ये जो ट्रायंगल है इसका मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2, इसकी बेस देखे हमारे पास 5 मीटर है और हाइट भी 5 मीटर है। तो ये 5 5 ज़ा 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 12.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जो एरिया ऑफ ट्रापीजियम है इसमें से मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देता हूँ। तो शेडेड रीजन
यह जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रापीजियम माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्रापीजियम हमारे पास आया था 32.5 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 12.5 मीटर स्क्वायर। 32.5 में से 12.5 को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास 20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह 20 मीटर स्क्वायर इस रीजन का एरिया आया है। अब इस रीजन को और इस रेक्टेंगल के एरिया को हम दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस पूरे शेडेड रीजन का जो एरिया वो हमारे पास आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। देखिए ये हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है 60 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 60 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन 15 का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यह जो शेडेड रीजन है ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड कर लेना है। देखिए अब इधर से लेके इधर तक जो टोटल लेंथ हमें दी हुई है 12 मीटर है। तो इसका हाफ जो होगा इधर से लेके इधर तक ये हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लेंथ हमें 10 मीटर दी हुई है और इसका हाफ अगर हम ले इधर से लेके इधर तक तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी 5 मीटर। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हमारे पास इक्वल होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस देखिए हमारे पास 5 मीटर है और हाइट 6 मीटर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 30 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन 16 की जो स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर विच इज कवर्ड बाय 1050 टाइल्स, ईच टाइल मेजरिंग 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने एरिया ऑफ फ्लोर फाइंड करना है। जो नंबर ऑफ टाइल्स है वो हमें 1050 दी हुई है और एरिया ऑफ ईच टाइल हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स को एरिया ऑफ ईच टाइल से मल्टीप्लाई कर देंगे 1050 मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। देखिए जब मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये हमें हमारे पास जो एरिया ऑफ फ्लोर है वो सेंटीमीटर में आ गया। अब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए 21,000 को जब मैं 10,000 से डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ जाएगा और 10,000 को जब 21,000 पे डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ फ्लोर हमारे पास 2.1 मीटर स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसकी स्टेटमेंट में देखिए कह रहा है फाइंड द कास्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ रूम 12 मीटर बाय 9 मीटर एट रीज 50 पर स्क्वायर मीटर। हमने टाइलिंग का जो कास्ट है वो फाइंड करनी है। रूम की देखें लेंथ एंड ब्रेथ हमें दी हुई है। लेंथ है हमारे पास 12 मीटर एंड ब्रेथ ये हमें दी हुई है 9 मीटर। हम एरिया फ्लोर फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 12 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर। 12 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 108 मीटर स्क्वायर। अब हमने कास्ट फाइंड करनी है, कास्ट ऑफ टाइलिंग, कास्ट
ऑफ टाइलिंग, ये हमारे पास आ जाएगी 108 मल्टीप्लाई 50। 108 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5400 ये हमारे पास टाइलिंग की कास्ट फाइंड होगी। अब देखिए जो क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन 18 की स्टेटमेंट में कह रहा है रेक्टेंगुलर वॉल ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड हाइट 7 मीटर। यह हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी लेंथ हमें 5 मीटर दी हुई है और हाइट 7 मीटर दी हुई है। फिर कहता है अ रेक्टेंगुलर डोर इज फिक्स्ड इन द वॉल मेजरिंग 2 मीटर टॉल एंड 0.9 मीटर वाइड। कहता है कि वॉल में हमने एक डोर फिक्स किया है जिसकी हाइट हमारे पास 2 मीटर है और उसकी चौड़ाई 0.9 मीटर है। व्हाट इज़ द रिमेनिंग एरिया, यह जो रिमेनिंग एरिया ये इसकी हमने एरिया फाइंड करना है। ये जो शेडेड रीजन है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। पहले मैं एरिया ऑफ वाल फाइंड कर लेता हूँ। तो एरिया ऑफ वाल हमारे पास इक्वल होगा 5 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारे पास 35 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ डोर फाइंड कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा 2 मीटर मल्टीप्लाई 0.9 मीटर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब रिमेनिंग एरिया फाइंड कर लेते हैं। रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल, रिमेनिंग एरिया ऑफ वॉल फाइंड करने के लिए देखें जो टोटल एरिया ऑफ वॉल है उसमें से हम एरिया ऑफ डोर को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 33.2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 19 की स्टेटमेंट में कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2.5 किलोमीटर एंड ब्रेथ इज 1.5 किलोमीटर। आफ्टर कल्टिवेटिंग potatoes in a square portion of the field, the remaining area of the field become 1.25 kilometer square. What is the area of the portion used for growing potatoes? कहता है हमारे पास जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ हमें 2.5 दी हुई है और ब्रेथ 1.5 किलोमीटर दी हुई है। इस पोर्शन में हमने पोटैटोज कल्टीवेट किए हैं तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हमारे पास 1.25 किलोमीटर स्क्वायर है। अब इस पोर्शन का हमने एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरा जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1.5 किलोमीटर। जब इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.75 किलोमीटर स्क्वायर। अब टोटल जो एरिया वो हमारे पास 3.75 किलोमीटर स्क्वायर फाइंड हो गया। अब इसमें से ये जो एरिया दिया वो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ पोटैटोज पोर्शन, पोटैटोज वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास टोटल एरिया फाइंड हुआ है 3.75 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें से मैं 1.25 किलोमीटर को माइनस कर देता हूँ। 1.25 किलोमीटर स्क्वायर को माइनस कर देता हूँ तो जब माइनस करेंगे तो यह हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 किलोमीटर स्क्वायर। पोटैटोज वाले पोर्शन का जो एरिया वो हमारे पास 2.5 किलोमीटर स्क्वायर फाइंड हो गया। इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 14 है कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।